गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू NS Enlights. So today is 18th of August. So आज हम पेपर 3 डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स सी आज हम आपके लिए कौन सा इस 65th सीरीज में इस क्वेश्चन सीरीज की तो हम कौन सा अच्छा सा क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए. तो देखिए The question is like, discuss the challenges faced by cyber security and suggest ways to increase cyber expertise in India. हमें सिंपल सा क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया में और क्या क्या हम उसके लिए मेजर्स कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी सेफ्टी के लिए लोगों की. तो हम इसके बारे में, ये हमारा इंटरनल सिक्योरिटी में आ जाएगा. इंटरनल सिक्योरिटी जो पार्ट होता है हमारा पेपर 3 में, उसका ये पार्ट है. तो 250 वर्ड्स में क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं. आपको 150 वर्ड में ये क्वेश्चन कन्वर्ट करना है अगर आप 2021 के लिए अपना एस्पायर कर रहे हैं, 22 के लिए भी. तो आंसर राइटिंग आप अभी से शुरू कर देंगे. पहले आप आंसर राइटिंग अच्छा करेंगे, देन बाद में आप अपना प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे, ठीक है. सो चलिए इसी अप्रोच के साथ आप हम देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या अप्रोच होगा. इंट्रोडक्शन देंगे, सिग्निफिकेंस लिखेंगे साइबर सिक्योरिटी का प्रेजेंट टाइम में, और डिजिटल इंडिया में क्या इसका स्कोप है वो बताएंगे, और जो चैलेंजेस है हमें वो भी बताना है, और फिर इसका जो हमें मेजरमेंट दे देना है, एज अ कंक्लूजन हमें कर देना है कि क्या इसका फ्यूचर होने वाला है. इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, Digital India aims to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy. However, the transition to a digital India comes with a new set of vulnerabilities. Right? So, Digital India जो हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंडर हमने सोचा है कि इंडिया में जितनी भी सर्विसेज हैं सब डिजिटल हो जाएं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या IT हो, तो सब तक हमारी जो डिजिटल इंडिया का अप्रोच है पहुंचना चाहिए. इसी के साथ साथ जो नॉलेज इकोनॉमी है और एम्पावर्ड सोसाइटी हमको कर देना है. इसमें हमारा डिजिटल इकोनॉमी के साथ एक नई जो प्रॉब्लम्स है वो भी इसके सामने आ रही है. हम वो देखेंगे क्या क्या कमजोरियां इसकी. साइबर स्पेस की क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, खतरे क्या क्या है इसके सामने देख लेते हैं. इंडिया रैंक्स थर्ड इन द टर्म्स ऑफ हाईएस्ट नंबर इन इंटरनेट यूजर्स इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड चाइना. देखो इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, 1.3 बिलियन, ठीक है. तो इसमें आप यूएसए और चाइना के बाद इंडिया थर्ड रैंक पे आता है, जिसका इतना ज्यादा पॉपुलेशन इंटरनेट यूज करता है, राइट. सो द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम हैज रिपोर्टेड अ स्टीप 4-fold rise ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स इन अ ईयर. तो एक साल में हमारी जो इंडिया की CERT-in जो एजेंसी, उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा साइबर अटैक्स हुए हैं. साइबर अटैक मतलब अगर आपका जो ऑनलाइन, अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ऑनलाइन, आपका कोई चैटिंग कर रहे हैं तो किसी, तो आपका वो डेटा है वो चोरी हो जाना ऑनलाइन ही, ठीक है. तो उसको साइबर सिक्योरिटी अटैक बोलते हैं हम. तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ साइबर अटैक्स आर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ईस्ट, ये बताया था आपको, ठीक है. ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था. WannaCry रैंसमवेयर एक तरह का वायरस था, ये आया था 2017 में. डाटा थेफ्ट एट जोमेटो में ये हुआ था, डेटा चोरी हुआ था. पेटा रैंसमवेयर ये 2017. तो बहुत ज़्यादा 2017 और 18 के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो साइबर सिक्योरिटी है हमारा, उसको खतरा पैदा हो गया है. द साइबर सिक्योरिटी बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट इन द प्रोटेक्टिंग अवर डिजिटल स्पेस फ्रॉम अटैक, डैमेज, मिसयूज एंड इकोनॉमिक एस्पियोनेज. मतलब हम अपना कोई मनी ट्रांसफर करते हैं, अपना कोई डैमेज है, मिसयूज है, उसको रोकने के लिए हमें साइबर जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाना होगा, सिक्योरिटी लेवल हमें इंक्रीज करना होगा. इसका बॉडी क्या होगा? डिजिटल इंडिया ड्रीम रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन साइबर सिक्योरिटी more than ever before. However, our cyber security is not married, it's marred by several challenges. मतलब हमारा डिजिटल इंडिया उसको बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए, और साइबर सिक्योरिटी को पहले से ज़्यादा कहीं हमें ध्यान देने की ज़रूरत है. तो इसका क्या क्या हम जो रीज़न है, चैलेंजेस है, वो बता देते हैं. तो लैक ऑफ नेशनल आर्किटेक्चर फॉर साइबर सिक्योरिटी. एक्चुअली हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड तो है, बट हमने वही बात है, हमने उसको ह्यूमन रिसोर्स नहीं बनाया है. तो हमने ऐसा आर्किटेक्चर, मोबाइल फोन्स तो सबके पास आ गए, वो मोबाइल फोन्स को कैसे यूज़ करना है ये अभी तक लोगों को नहीं पता है. तो वो जो आर्किटेक्चर है जो साइबर सिक्योरिटी का, वो अभी तक बनाया ही नहीं गया है नेशनल लेवल पे. सिक्योरिटी के लिए कोई खास मेजरमेंट नहीं है. देयर इज अ लैक ऑफ यूनिफाइड एफर्ट्स ऑफ सिक्योर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द पब्लिक एज वेल एज द प्राइवेट स्फेयर. द रिड्यूस्ड कैपेबिलिटी of security architecture to assess threats and tackle them effectively in the coordinated manner. मतलब हमने अभी तक उसको टैकल करने का, अभी तक थ्रेट्स को कोई खास मेजरमेंट नहीं लिया है. शॉर्टेज ऑफ ट्रेन वर्कफोर्स, हमारा जो वर्कफोर्स है इससे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वो ट्रेन नहीं है.
ऑल्दो इंडिया इज कॉमन विद यंग वर्कफोर्स, यंग है हमारे पास, आपको पता है जनरेशन, एंड विद कंसिडरेबल आईटी प्रोग्रेस, मतलब आईटी सेक्टर में हमारा काफी ज्यादा डेवलपमेंट भी है। देयर इज अ शॉर्टेज, फिर भी हमारे पास शॉर्टेज है टैलेंट की, जब हम किसी स्पेशली साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, इससे रिलेटेड हमारे पास लोगों की बहुत कमी है। द डिमांड फॉर टैलेंटेड एंड स्किल्ड लेबर फॉर आउटग्रोज सप्लाई, राइट, तो हमारे जो डिमांड है स्किल्ड लेबर की वो बहुत कम हो रही है। लैक ऑफ हाई एंड सिक्योर्ड डिवाइसेस इन इंडिया, less than 1% of mobile phones users have access to mobile phones with higher security norms. With varying income groups in India, not everyone can afford high-end secured phones, and this increased vulnerabilities. मतलब ये हमारे हाई एंड जो सिक्योरिटी है मोबाइल फोन्स में, ये हमको नहीं मिलती है, ठीक है। तो हमारा जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है, साइबर सिक्योरिटी की हम जब बात करते हैं तो बहुत ही कमज़ोर है। 1% मोबाइल में ही हमारा एक्सेस है मोबाइल फ़ोन्स को, जो हाई एंड सिक्योरिटी उनमें अगर बताई जाए वो है, उसके बाकी के जितने 99% हैं और 100% के आसपास ही जनता उनको यूज़ कर रही है, तो वो हमारी जो मोबाइल फ़ोन है वो सिक्योर नहीं है। इम्पोर्टेड हार्डवेयर में इंक्रीज साइबर थ्रेट, जो बाहर से हम हार्डवेयर लेके आते हैं, पता नहीं क्या सिस्टम हो उनका, उसी में कुछ हैकिंग का लगाया हुआ उन्होंने चिप वगैरह, तो ये भी सिक्योर नहीं है। मोस्ट इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी फॉर सेटिंग अप साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया आर करंटली procured from global sources, and their embedded softwares may increase the cyber security threats. तो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है ये भी इंक्रीज हो जाता है जब हम बाहर से कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं, राइट। लैक ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस की बहुत कमी है लोगों में। देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट साइबर फ्रॉड, साइबर लॉज रेगुलेशन, और बोथ कॉर्पोरेट लेवल एज वेल एज इंडिविजुअल लेवल। मतलब आपका लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है, आप चाहे पब्लिक लेवल पे हो या प्राइवेट लेवल पे, लोगों में साइबर सिक्योरिटी के लेकर अभी भी इनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है। साइबर स्पेस एज इट ऑलवेज keeps evolving has inherent vulnerabilities and that cannot be removed। तो साइबर स्पेस जो है हमारा वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, और इनहेरेंट वल्नरेबिलिटी है जो कभी भी उसकी हम हटा नहीं सकते, क्योंकि ये आने वाले दिनों में सब कुछ तो डिजिटल हो रहा है, सब कुछ हम चाहते हैं कि मोबाइल से हो, हमारा पेमेंट हो, चाहे हमारा अब हेल्थ केयर सिस्टम, जब 15 अगस्त को आपने देखा कितनी सारी नई स्कीम्स आ गई, सब रिलेटेड है हमारा ऑनलाइन। तो हमारा साइबर अटैक का जो और साइबर स्पेस है ये बढ़ रहा है इंक्रीज होने की बजाय, और हमारा जो इसके लिए अवेयरनेस है ये कम होता जा रहा है, हम अवेयरनेस इसके लिए बढ़ा नहीं रहे, तो ये कहीं ना कहीं हमको इम्पैक्ट करेगा। मेजर्स क्या कर सकते हैं हम इसको इंडिया में अगर अपडेट करना है तो, अपडेशन ऑफ आउटडेटेड पॉलिसी, जो पॉलिसी हमने आउटडेटेड है हमारी, इंडिया नीड्स टू रिफ्रेश द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी एंड मस्ट बी इन सिंक विद प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजिकल एंड इकोसिस्टम रियलिटीज। मतलब आज के टाइम की जो जरूरतें हैं, जो हमारी टेक्निकलिटीज उनको देखते हुए हमें निपटना पड़ेगा। इंडिया साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इंट्रूजन एट ऑल लेवल्स इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। मतलब हमारे जो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है वो इंट्रूजन्स होते हैं हमारे मतलब ऑल लेवल ऑफ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, तो वहाँ पे हमको उनके लिए फ्रेमवर्क बनाना होगा। होल ऑफ गवर्नमेंट्स अप्रोच, हमें नीडेड टू डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ओवरसाइट एंड इम्प्लीमेंटेशन across implementation agencies. This will enable a strong intra-government coordination on cyber security issues, right? So हमारी जो गवर्नमेंट अप्रोच है वो हमारी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। हमें जितने भी हमारे साइबर यूजर्स हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए कि हमारी फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें ना हो। ऑल्सो देर इज अ नीड टू एनहेंस साइबर सिक्योरिटी कैपेसिटी एट द स्टेट लेवल, स्टेट को भी इंडिविजुअली इसमें एफर्ट करना होगा। क्रिएटिंग स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स हमें क्रिएट करना होगा। स्किल्ड एंड ट्रेन्ड वर्कफोर्स टू की is key to better cyber security in the country. They can be able to create a safe and secured cyber architecture. हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है हम उसको ज़्यादा स्किल बनाएं, स्किल पे ज़्यादा ध्यान दें, बजाय हम जो आज हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो अगर यूथ हमारा स्किल पे ध्यान देगा तो ऑफकोर्स इकोनॉमी में भी हेल्प होगा, और हमारी जो फॉरेन जो एसेट्स हैं वो भी हमारी तरफ हमारी तरफ इंक्लाइन होंगी, राइट, हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगी वो। देन हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को स्किलफुल और ट्रेन्ड वर्कफोर्स में बदलना होगा।
Cooperation with public sectors. It required budgetary allocation and opportunities for raising additional resources, though through the involvement of public private sector, then towards meeting the cyber security challenge. हमें प्राइवेट सेक्टर का हेल्प लेना चाहिए, जैसे हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस, टाटा, टीसीएस, तो इन सब का हमें हेल्प लेना चाहिए अपने साइबर सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। सो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट की सिर्फ अपने लेवल पर ही, गवर्नमेंट सबका हेल्प ले बट हमारे साइबर सिक्योरिटी को इंक्रीज करे, ये आज के जो नीड ऑफ द आर है। सो कंक्लूजन क्या होगा इसका? द डिजिटल इकोनॉमी comprises 14 to 15% of India's total economy and is targeted to reach 20% by 2024. India's future economic prospects depend very much on cyber security. Thus, it is imperative that we take the necessary steps to make India's cyberspace safe and secured with the expertise in cyber security. मतलब 20% हो जाएगा हमारा जो इकोनॉमी में साइबर जो हमारा जिसका जो स्टेक है वो 20% हो जाने वाला है 2014 तक। तो हमें अपना साइबर प्रोस्पेक्ट जो है उसको बढ़ाने के लिए साइबर सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो यही हमें जो एक्सपर्टाइज है ये हमें डिजिटल इंडिया और डिजिटल इकोनॉमी जो हमारा है वो बनाने में हमारा हेल्प करेगा। तो इन पे हमारा फोकस होना चाहिए, तभी हमारा कंक्लूजन कंप्लीट होगा। कंक्लूजन में हमेशा हम पॉजिटिव नोट के साथ ही कदम करेंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं लिखना है, अपनी प्रो गवर्नमेंट लिखना है, हमेशा प्रो वुमेन लिखना है, प्रो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा हमारी बात होनी चाहिए, और इन्हीं के साथ आप अपना आंसर को एंड करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, और ये मेरी क्लासेस का इन्फॉर्मेशन है। आप प्लीज़ मेरी क्लासेस अनअकैडमी पे भी ज्वाइन कीजिए अगर आप नए हैं तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपको रेगुलर ऐसी वीडियोस मैं बहुत मॉर्निंग में सुबह सुबह जल्दी हार्डवर्क होता है बहुत ज़्यादा कि मैं अपनी मॉर्निंग में एक वीडियो तो आपके लिए डाल दूँ आंसर राइटिंग के लिए, और इवनिंग में आपकी 4 PM आपकी जो क्लास होगी वो रिलेटेड होगी लक्ष्य चैनल पे, जो UPSC अनअकैडमी का ही चैनल है, उस पर आपकी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्लासेस चल रही, तो वो भी आप ध्यान दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच।